अब इंडिया में जो वाक़या पेश आया है इसमें अब अर्नब गोस्वामी, वहाँ का मीडिया, वहाँ की जो नेगेटिव जहनीत रखने वाले लोग आजकल तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर ज़्यादा ही उगल रहे हैं। हाल ही में मार के हक़ की कामयाबी, पाकिस्तान ने उनको चारों शाने चित कर दिया। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जो पाकिस्तान का खुल कर सामने आए, आज़रबाईजान है, तुर्की है, बिल्कुल ओपन होकर उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया वो तुर्की को किया गया और साथ में आज़रबाईजान को किया गया। तुर्की पे इस तरह तनकीद की गई कि टूरिज़्म नहीं करेंगे, आपकी कंपनीज़ का बायकॉट करेंगे। आज़रबाईजान को भी इस तरह धमकियाँ दी जाती रहीं। अब जनाब अर्नब गोस्वामी और उस तरह जो वहाँ पे सोशल मीडिया के जो ज़हर फशानी करने वाले लोग हैं, उन्होंने एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की। क्या प्रोपेगेंडा किया कि जनाब जो जहाज़ है इसकी मेंटेनेंस की जो ज़िम्मेदार है वो एक टर्किश कंपनी है। बिल्कुल तुर्की वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रहा है उनकी एयरलाइंस के लिए, वहाँ पे जो एयरपोर्ट के ऑपरेशंस हैं उसके मामलात को लेकर, मेंटेनेंस के मामलात को लेकर। लेकिन जनाब आपको एक हकीकत बताते हैं कि जो जहाज़ गिरा है 787, ये मॉडल के जो जहाज़ हैं टर्किश कंपनी इनको किसी किस्म की टेक्निकल सपोर्ट नहीं दे रही। टर्किश कंपनी टेक्निकल सपोर्ट दे रही थी बोइंग 777 को। अब जो कंपनी है, कंपनी ने भी इसकी बाज़ाब्ता तौर पर वजाहत जारी कर दी है कि झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अर्नब गोस्वामी कहते हैं कि देखें जनाब, ये आईएसआई और ये पाकिस्तान ने मिलकर सारी प्लानिंग, जहाज़ में कोई फॉल्ट ऐसा किया होगा कि जहाज़ नीचे गिर गया, फलां हो गया, फ्लू हो गया। हादसा कहीं भी हो सकते हैं, दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं। पाकिस्तान में भी कई हादसा हो चुके हैं, PIA के भी कई, एयर ब्लू के भी कई जहाज़ नीचे गिर चुके हैं, अमेरिकन एयरलाइंस के कई जहाज़, कोरियन एयरलाइन अभी हाल ही में आपने देखा है, कनाडा के अंदर आपने हादसा देख लिए।